तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 का जो है सामाजिक विज्ञान का भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग राजनीतिक शास्त्र में एंट्री मारे हैं, तो ये भी जो है बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक दिन जो है आपका हर एक चैप्टर का जो है वीडियो अपलोड होता रहेगा। ठीक है, ये जो है क्लास 10 का है, क्लास 10 के लिए है। ठीक है, यदि आप क्लास 10 में नहीं है तो वीडियो को जो है अभी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज क्लास 10 के हैं तो पूरे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इसमें जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसमें देखने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन का बात करें तो यह है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, जेड गुडी। ठीक है, जिसका आप लोग को आंसर तो पहले ही पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं। दूसरा अपना क्वेश्चन ये है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं में जो है औरतों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो याद रखिएगा 33% जो है आरक्षित है। ठीक है, 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में जो है किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता है। ठीक है, धर्म के आधार पर जो है कोई भेदभाव इसमें नहीं होता है भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। ठीक है, जाति पर आधारित विभाजन किस में, कौन से देश में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा जो भारत है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए। तो याद रखिएगा इसमें क्या हुआ कि जो स्त्रियां थी वो चराह दीवारी में सिमट कर रह गई। ठीक है, यानी चराह दीवारी या चार दीवारी बोल सकते हैं कि उसी में क्या हो गई, तो सिमट कर रह गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। ठीक है, लैंगिक असमानता का आधार कौन सा है। तो याद रखिएगा दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिका, ये जो है क्या हो जाएगा, तो असमानता का आधार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है। ठीक है, इसमें से सही बयान चुनना है कि कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सही बयान का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की, ठीक है, एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर का बात करें
तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, जिसमें जो है आपको बोलने की आज़ादी दिया गया है, कहीं पे आंदोलन करने की आज़ादी दिया गया है, कहीं पे बिजनेस करने का, रहने का, हर एक चीज़ का आज़ादी दिया गया है। ठीक है, 19 में 19 का ही भाग होता है ये सब जितना अभी हम बताएं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सही कथन कौन है। सही कथन बताना है हम लोग को, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। ठीक है, किस देश में, तो ये जो है अपना ही देश हो जाएगा। ठीक है, अपना देश बोल लीजिए इसको, क्योंकि यूगोस्लाविया जो है थोड़ा अपने ही बगल में है, इसलिए बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अपना देश मतलब भारत मत लगा के बैठ जाइएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है, श्रीलंका में बताना है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। ठीक है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ऐसे को जो है हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो सांप्रदायिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा 1918 में प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 10.68% था। ठीक है, 10.68%। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 16वीं में जो था 61 था। ठीक है, कितनी सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 61 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अधिकारों और अवसरों के मामले में। ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा वो जो है नारीवादी कहलाता है। ठीक है, नारीवादी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का बात हो रहा है भारत में। ठीक है, पूरा मिलाकर मत बोल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे बात करें तो 65.5% है। ठीक है, 65.5। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ठीक है, कितने प्रतिशत जो है आरक्षण का बात हो रहा है, तो याद रखिएगा 33%। ठीक है, 33%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन है, यह कथन जो है किसके द्वारा बोला गया है या किसका है, तो याद रखिएगा जगजीवन राम का है ये। ठीक है, जगजीवन राम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बांग्लादेश का उदय जो है कब हुआ, तो याद रखिएगा 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए बात हो रहा है, तो याद रखिएगा 50% है। ठीक है, 50%। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है कब घोषित किया गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन है।
तो याद रखिएगा 1975 में हुआ। ठीक है, आपका जो फर्स्ट लेसन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये 25 ही थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है यहाँ तक, फिर मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द सेकेंड लेसन में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।